वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर जो पॉल साइंस है HPPGT पॉल साइंस उसके बीएड सेक्शन को। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ कि जो हमारी टीम के द्वारा बीएड सेक्शन और HPPGT बीएड सेक्शन और हिंदी जो ग्रामर है इसके लिए नोट्स तैयार किए गए हैं। अगर अभी तक आपने उन्हें परचेज़ नहीं किया है तो समय रहते आप उन्हें परचेज़ करिएगा, क्योंकि जो अधिकतर प्रश्न है ये नोट्स से बाहर नहीं आ रहे हैं, नोट्स के अंदर से ही ये प्रश्न बन रहे हैं। जो कुछ एक प्रश्न है वो थोड़े बाहर से भी आते हैं, परंतु अधिकतर जो क्वेश्चन है वो नोट्स से ही आ रहे हैं, चाहे वो ग्रामर पोर्शन होगा चाहे वो आपका बीएड पोर्शन है। अगर कोई क्वेरी रहती है तो व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है 8219312123, इस पर आप व्हाट्सएप करिए। कोई भी क्वेरी आपकी अगर नोट से संबंधित होगी तो आपको वहाँ पर इसका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो यहाँ पर कुछ एक प्रश्न है, उनके उत्तर मुझे नहीं मिल पाए हैं तो उनके उत्तर नहीं आपके साथ साझा करूँगा, जिनके उत्तर मिले हैं तो उनके उत्तर आपके साथ साझा करूँगा। तो देखिए पहला प्रश्न तो इसको हम स्किप कर देते हैं। दूसरा प्रश्न है, किस दर्शन ने कक्षाओं में निगरानी प्रणाली विकसित की? तो जो ये की गई थी आपकी इस्लाम के द्वारा। दूसरे का सही विकल्प होगा सी इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, विद्यालय मूलतः सामाजिक संस्थाएं हैं क्योंकि वे हमारी संस्कृति के मूल्यों को भावी पीढ़ियों में संरक्षित और स्थापित करते हैं, इसलिए विद्यालय मूलतः सामाजिक संस्थाएं हैं। तीसरे का सही होगा यहाँ पर विकल्प ए। जो सीरीज़ है मेरे पास वो है डी सीरीज़, आप अपने हिसाब से सीरीज़ को लगा सकते हो। बाकी देखिए PDF इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखिए 4, कौन सा दर्शन अस्तित्व, प्रकृति और आत्मा के द्वंद्व में विश्वास करता है? तो जो सांख्य दर्शन है ये अस्तित्व, प्रकृति और आत्मा के द्वंद्व में विश्वास करता है, बी सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न है 5, क्या पूछा गया है इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक दर्शन का उद्देश्य नहीं है? क्या है इंग्लिश में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी? तो सही जो हो जाएगा सी, टू इंक्रीज द टीचर्स लव ऑफ एंड कंट्रोल ओवर स्टूडेंट। क्या है, शिक्षकों का छात्रों के प्रति प्रेम और नियंत्रण बढ़ाना ये शैक्षिक दर्शन का उद्देश्य नहीं है। बाकी शिक्षण में मूल्यों और उद्देश्यों को स्पष्ट करना है, ये शिक्षण के कार्य को पेशेवर बनाना ये भी है। शैक्षिक अभ्यास के पीछे की धारणाओं की आलोचनात्मक जांच करना ये भी है। तो सी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 6, समग्र शिक्षा एक अवधारणा है। तो जो सही होगा समग्र शिक्षा एक अवधारणा है, ये अरविंदो के द्वारा दी गई कॉन्सेप्ट है। ठीक है, छठे का डी। अगला क्वेश्चन देखिए 7, जैन दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पर देखिए जैन दर्शन के द्वारा जो शिक्षा के उद्देश्य बताए गए थे तो वह है सम्यक ज्ञान अर्थात सही ज्ञान, सम्यक दर्शन अर्थात सही विश्वास, सम्यक चरित्र अर्थात सही आचरण। परंतु जो सम्यक संकल्प है ये जैन दर्शन के द्वारा प्रतिपादित शिक्षा का उद्देश्य नहीं बतलाया गया है, तो यहाँ पर 7वें का बी होगा। ये जो क्वेश्चन है रिपीटेड प्रश्न है, क्या है, रेम इज प्लेस्ड ऑन, बताना था रेम कहाँ पर स्थापित होता है, तो ये होता है आपके मदरबोर्ड में, सी, 8वें का सी सही विकल्प होगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न 9, क्या पूछा गया है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देखिए अगर आप कथनों को देखेंगे NKN का मतलब न्यू नॉलेज नेटवर्क होता है, ये न्यू नॉलेज नेटवर्क नहीं होता है। मूक्स ऑफलाइन पाठ्यक्रम है, गलत, ये भी ऑफलाइन पाठ्यक्रम नहीं है। ए और बी को एलिमिनेट करिए, कहाँ कहाँ ए और बी है, तो विकल्प बी में तो बी है, यहाँ से बी विकल्प एलिमिनेट हो जाता है। विकल्प डी में ए है तो ये भी यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। तो जो विकल्प ए है केवल सी में क्या है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन भारत सरकार की पहल है, बिल्कुल सही। फिर परम शिवाय एक सुपर कंप्यूटर है, ये भी सही होगा। बाकी ए, बी और डी ये आपके गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 10, तर्कसंगत विकल्प सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? रैशनल चॉइस थ्योरी वाज गिवन बाय,
तो ये एडम स्मिथ के द्वारा दी गई थी। 10 का सही सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर फॉर्मेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट। निम्नलिखित को सबसे पुराने से नवीनतम तक उनके गठन के कालक्रमानुसार में व्यवस्थित करें। अर्थात जो सबसे पहले आया है और जो सबसे पुराना है उनको उसी आधार पर स्थापित करना। नवीनतम, पहले पुराना करना है, उसके बाद नए तक। तो यहाँ पर जो सही क्रम आता है तो वो आएगा इस प्रकार से। सबसे पहले आया था आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, अर्थात विकल्प ए सही होगा। डी सबसे पहले आया था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, उसके पश्चात माध्यमिक शिक्षा आयोग आया था ए, उसके पश्चात आया था शिक्षा आयोग बी, उसके पश्चात आया था राष्ट्रीय ज्ञान आयोग सी, उसके पश्चात आया था जस्टिस वर्मा आयोग, सबसे अंत में आया था जस्टिस वर्मा आयोग, और सबसे पहले आया था आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। विकल्प यहाँ पर जो विकल्प ए है ये सही हो जाएगा। NCF 2005 emphasizes the most on। NCF 2005 सबसे अधिक जोर देता है, किस पर अधिक जोर देता है? तो ये देता है गणित की समस्याओं को तेजी से हल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क SUPW वाज प्रोपोज्ड बाय। किसके द्वारा ये प्रपोज किया गया था? सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य SUPW की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो ये की गई थी ईश्वरी पटेल कमेटी 1977, ईश्वरी पटेल समिति 1977 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकली। जो यहाँ पर कुछ तथ्य दिए गए हैं इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो कौन सा सही होगा यहाँ पर? अगर हम सही ढंग से व्यवस्थित करते हैं तो सही जो यहाँ पर होगा विकल्प, तो वो होगा विकल्प बी, अर्थात सबसे पहले आएगा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, ये सही है। फिर आएगा NPE समीक्षा समिति सी, फिर आएगा डी बिना बोझ के सीखने पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति, फिर आएगा आपका गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या की रूपरेखा, और सबसे अंत में आएगा आपका NCFTE पेशेवर और मानवीय शिक्षक तैयार करने की दिशा में। तो बी सही होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर इसमें क्या पूछा गया है? अकॉर्डिंग टू NCFTE 2009 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर टीचर एजुकेशन। तो सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। NCETE 2009 के अनुसार शिक्षक शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से क्या अनुशंसित नहीं है? तो जो सही नहीं होगा यहाँ पर तो वो है शिक्षार्थियों को केवल सिद्धांतों के माध्यम से मनोवैज्ञानिक सामाजिक विशेषताओं को समझना सिखाना। सी यहाँ पर सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, एजुकेशन वाज पुट इन कंकरेंट लिस्ट थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये होगा 42, अर्थात बी सही विकल्प होगा। किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है? तो 42वीं, बी सही है 16 का। ठीक है, तो फिलहाल हम यहीं तक डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो है, चलिए इसे भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है, मेटाकॉग्निशन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं होगा यहाँ पर तो यह है आपका मेटाकॉग्निशन उन प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जिनका उपयोग योजना बनाने, निगरानी करने और दूसरों की समझ और प्रदर्शन का आकलन करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो फिर देखिएगा यहाँ पर जो कुछ एक प्रश्न बच गए हैं इनको मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप इनके उत्तर देख लेना, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर वीडियो का समापन कर लेते हैं। जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि अगर आप लोग बीएड पोर्शन के नोट्स लेना चाहते हैं या फिर हिंदी ग्रामर के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमें। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बता दिया है 8219312129। थैंक यू।